अब तक हमने मेंटल सफरिंग के बारे में समझा और उसे कम करने के लिए कुछ मेथड्स देखे। अब हमें फिजिकल सफरिंग के बारे में बात करनी है। पर फिजिकल सफरिंग और फिजिकल यूनिवर्स के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं जो मुझे अभी मिटाने पड़ेंगे। इस सीरीज के खत्म होने के बाद या तो आप इन टीचिंग्स को फालतू समझकर आगे बढ़ जाएंगे, और अगर आपका माइंड इन टीचिंग्स को समझ पाया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बस अभी इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले आज हम स्लीप और ड्रीम्स के बारे में बात करेंगे, और ये टॉपिक बहुत ही डीप होने वाला है और इसमें बहुत फैक्ट्स ऐसे होंगे जो आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिलीव्स को शैटर कर सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपके बिलीव्स इस चेंज के अगेंस्ट होंगे और आप अनसेटिस्फाइड हो जाएंगे। तो इस वीडियो का प्रीरिक्विजिट बस इतना सा है कि आप अपने बिलीव्स बाहर छोड़कर और एक खाली वेसल की तरह इस वीडियो को देखने के लिए आए, तभी आपके अंदर ये नेक्टर उतर पाएगा। स्लीप के बारे में हम क्या जानते हैं? हमारी ह्यूमन बॉडी को रेस्ट करना होता है ताकि वो रिफ्रेश हो सके, तो हम सो जाते हैं। पर क्या स्लीप बस यही है? इस बात को समझिए कि आपकी फिजिकल बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, और कभी कभी गलती से आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए होता है एक टाइम के लिए। बट जो आपकी रियल आइडेंटिटी है, एज अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, उसे रेस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि वो कुछ कर ही नहीं रहा। और जब वो कुछ कर ही नहीं रहा तो रेस्ट क्या करेगा? वो बस है, आई एम। तो अगर सेल्फ या हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं सोती, तो जब हमारी बॉडी सो जाती है या इनएक्टिव रहती है, तब वो क्या करती है? देखिए, हमारे होने के 4 स्टेट्स होते हैं। फर्स्ट स्टेट होता है वेकफुलनेस या जागृत अवस्था, जब आप अपनी फिजिकल बॉडी का यूज कर रहे होते हैं, या ऐसा कहें जब आपकी अवेयरनेस आपकी फिजिकल बॉडी पर होती है, तो उसे वेकफुलनेस बोलते हैं। सेकंड स्टेट होता है ड्रीम स्टेट या स्वप्नावस्था, जब आप अपने माइंड में वॉन्डर कर रहे होते हैं। वहाँ आपके माइंड की बनी दुनिया और आपके माइंड से बनी बॉडी होती है। थर्ड स्टेट आता है डीप स्लीप या सुषुप्ति अवस्था, जब आपका माइंड भी कुछ देर के लिए शांत हो जाता है और आप पीस फील करते हैं, और सुषुप्ति अवस्था के बाहर आने के बाद आपका माइंड फिर से काम करने लग जाता है। फोर्थ स्टेट होता है इन सब से परे, जो इन सब स्टेट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। वो जब माइंड कुछ देर के लिए नहीं बल्कि हमेशा के लिए आप अपने माइंड और बॉडी से आइडेंटिफिकेशन हटा देते हैं, तब आपको अल्टीमेट पीस फील होता है। तब आप आपके रियल स्टेट में होते हैं, सत चित आनंद, इटर्नल कॉन्शियसनेस ब्लिस। अब इन सब के बारे में जानने के बाद आप सब घबरा गए होंगे कि हम हमेशा के लिए इनएक्टिव क्यों रहना चाहेंगे। और ये आप नहीं, आपकी ईगो, आपकी फॉल्स आइडेंटिटी और आपके थॉट्स बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो पीछे बैठ के मूवी देख रहे हैं, पर आप इन सब से आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो ये सब अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए विरोध करेंगे, और आपको लगेगा कि ये विरोध मैं कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ लोग यहीं पे इस वीडियो को देखना बंद कर दें, पर हो सके तो इसे आगे तक देखिएगा। अब आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप लोगों को सबसे ज्यादा पीस कब फील होता है? सोचकर बताइए, एक दिन में आपको सबसे ज्यादा पीस कब फील होता है? सोचिए और आपका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए प्लीज। आई होप आपने अपना आंसर लिख दिया होगा। मैं बताता हूँ कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग सबसे ज्यादा पीस कब फील करता है? जब वो डीप स्लीप में होता है। सही है या नहीं? आप पूरी दुनिया का सुख छोड़ सकते हैं अगर आपको चैन की गहरी नींद मिल रही है तो। और अगर आपके पास सब कुछ है और आप चैन से सो नहीं पा रहे, तो वो सब भी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर हम गहरी नींद में हो, तब कोई और व्यक्ति अगर हमें उठा दे तो हमें गुस्सा आता है, चाहे उस व्यक्ति से हम कितना भी प्यार करते हो, चाहे वो हमारा चाइल्ड ही क्यों ना हो। जैसे ही आपको डीप स्लीप से उठाया जाएगा, वैसे ही आपको गुस्सा आता है। बाद में जल्दी ही चाहे वो शांत हो जाए, वो अलग बात है। तो इसका मतलब यही है कि आपको डीप स्लीप में रहना बहुत पसंद है, ड्रीम्स में भी नहीं। ड्रीम्स में आपको प्लेजेंट या अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं और आपका माइंड चलता रहता है। ना आपको अच्छे से रेस्ट मिलता और ना आप सेटिस्फाई हो पाते हैं। हाँ, अगर कोई प्लेजेंट ड्रीम था तो भले ही आप पीस में ना रहें, पर कुछ देर के लिए खुश जरूर हो जाता है। पर डीप स्लीप की जगह वो भी नहीं ले सकता।
जब डीप स्लीप से आप उठते हैं तो लगता है यार अभी तो सोया था, इतनी जल्दी कैसे उठ गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी बॉडी जगेगी नहीं और आप उसी डीप स्लीप में रहें तो क्या आप हाँ बोलेंगे? अगर आपको कुछ देर की डीप स्लीप इतनी पसंद आ रही है तो आप ज़रा सोचिए। आप रोज़ सुबह उठकर सोचते हैं कि यार थोड़ी सी नींद और, थोड़ी सी नींद और ये नींद का नशा आपको उठने नहीं देता। पर मान लेते हैं ऐसा हुआ कि आपको उठना ना पड़े, तो आप उस डीप स्लीप में रहना पसंद करेंगे? वो अल्टीमेट पीस, वो सेटिस्फैक्शन, वो कोई झूठा सपना नहीं होगा जो आपको सत्य से दूर ले जा रहा है या एक इल्यूजन दिखा रहा है। नहीं, बस पीस, बिना किसी उतार चढ़ाव के। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आई होप आपने आंसर लिख दिया होगा। अब इसका आंसर दो तरह के लोग दे सकते हैं। जिन लोगों ने लाइफ को फुली एक्सपीरियंस किया है और जो लाइफ की हार्श रियलिटी झेल चुके हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि लाइफ में दुख कभी खत्म नहीं हो सकता। अगर कुछ पल के लिए खुशी मिलती भी है तो एट अ सर्टेन पॉइंट दुख आएगा ही। हम दुख को झुठला नहीं सकते। वो सब बोलेंगे हाँ, हमें ऐसे ही रहना है। पर जो बाकी तरह के लोग हैं वो बोलेंगे नहीं, ऐसे इनएक्टिव स्टेट में हम नहीं रहना चाहते। ये तो डेथ के बराबर है। अगर हम जिंदा हैं तो ऐसे रहकर क्या होगा? तो क्या किया जाए? अब किसी पॉइंट पर तो पहुंचना होगा ना। हाँ, बट आज नहीं। अभी आपको इसके बारे में सोचने के लिए टाइम देना चाहिए ताकि आप इसमें से फॉल्ट्स निकाल सके और अपने बिलीव्स मिलाकर विद्रोह कर सके। आई मीन क्वेश्चंस पूछ सके, जो कि बहुत अच्छा है। जब तक आपके पहले के बिलीव शैटर नहीं होंगे तब तक मैं आपको आगे नहीं ले जा पाऊंगा। मुझे बहुत खुशी होगी आपके आर्गुमेंट सुनने से और आपसे डिस्कशन करने में। बट आप प्लीज़ अपने ईगो को साइड में रखकर एक सिंसियर डिसीजन करने ही आए। अगर आप अपनी बात को डिफेंड करने आएंगे तो मैं भी आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। पर आप अगर डिस्कस करने आएंगे तो मैं भी अपनी साइड से पूरा एफर्ट करूंगा और जो डिसीजन होगा वो म्यूचुअल होगा। इसलिए मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ। स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे होंगे। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं डिस्कशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तो प्लीज़ सपोर्ट अस ताकि हमारा विजन और लोगों तक फैल सके। थैंक यू।